व्यक्ति दोषी है तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी जिद और अहंकार घमंड के कारण ये पूरा जो नगर निकाय का चुनाव है ये फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। अपनी रिपोर्ट 30 तारीख को सुपुर्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार कोर्ट से लड़ने पर उतारू है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अवमानना करते हुए उन्होंने जो आयोग बना था उसको काम करने दिया और 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने ले लिया। जो तथाकथित आयोग बना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कोई गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है, ये अति पिछड़ों की या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की पहचान करने के लिए आयोग बना था। तो बिहार के लोगों को इस बात को जानने का अधिकार है कि किन किन वर्गों को या जातियों को आरक्षण मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अब मुझे अगर जानना या किसी XYZ को जानना तो कैसे जानेगा? तो आपने इस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? तो पहले तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और तब अध्ययन करने के बाद आप आगे की कार्रवाई करते। लेकिन कल जब 2 बजे मैंने जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो अफरा तफरी में जल्दबाजी में रात को 10 बजे उन्होंने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। दूसरी बात कि जब आपने और नोटिफाई कर दिया बिना सार्वजनिक किए हुए, तो आपको नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करना चाहिए था, क्योंकि ये नई रिपोर्ट है, ये नया आयोग बना है, उसकी नई अनुशंसा है। हो सकता है कि इसकी अनुशंसा वही हो जो पुरानी से मिलती जुलती हो, लेकिन जब नया आयोग गठित किया, उसकी अनुशंसा आई, तो नए सिरे से आपको आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारण करना चाहिए था, कौन वार्ड, कौन नगर निकाय रिजर्व होगा, क्या होगा। तो आपने नई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नई रिपोर्ट के आधार पर आपने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। परिणाम अति पिछड़ा समाज भुगत रहा बिहार में। उन्होंने अति पिछड़ों को मेयर, डिप्टी मेयर बनने से वंचित कर दिया। पहले जिद बांधे रहे कि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहते रहे कि आयोग बनाइए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाना है। इन्होंने नहीं बनाया, अंत में इनको झुकना पड़ा, अंत में इनकी फजीयत हुई और कोर्ट के सामने इनको ये कहना पड़ा कि हम अपने आदेश को वापस लेते हैं और हम कमीशन बनाएंगे। तो इनके कारण चुनाव टला, चुनाव रुका। और अब फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके जल्दबाजी में चुनाव कराने क्या जरूरत थी? भी आपको जब रिपोर्ट 30 तारीख को मिली आयोग की रिपोर्ट तो पब्लिक क्यों नहीं किया? हर आदमी पढ़ता, देखता, 5 दिन 7 दिन का समय देते, आप अध्ययन करते, आप तब आप आयोग को भेजते और तब चुनाव की अधिसूचना जारी होती, नए सिरे से अधिसूचना जारी होती। तो ये पूरा नगर निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंस गया है, कानूनी पेंच में फंस गया है। और फंसने का कोई एक जो अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार था महागठबंधन का, उनके परिवार को देते, किसी और सहनी समाज को देते, तो उसको न देकर उन्होंने गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। तो अति पिछड़ा का आपने अपमानित किया, जलील किया। उनका पहले भी केदार गुप्ता जीते हुए थे, वो भी कानून समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज से थे। अनिल सहनी भी अति पिछड़ा समाज से थे। तो लगातार 2 चुनाव से कुर्नी की सीट पर अति पिछड़ा समाज का कब्जा था या लोग जीत रहे थे, तो आपने उनको वंचित करके गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। जो आपको दिखाता है सच का आईना।